Yes, dear students, welcome to your SST class. Today we are going to read our next lesson, 23rd lesson, Life in the Desert Regions. तो डेजर्ट रीजन में कैसी लाइफ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड डेजर्ट कितनी टाइप्स के होते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो इन दिस lesson we read about two desert, one hot desert that is the Sahara and the cold desert Ladakh. Let's read. Desert are those places which receive less than 25 centimeter of rainfall annually. तो डेजर्ट उन एरिया को बोला जाता है जो 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल पूरे साल में रिसीव करते हैं. Owing to low rainfall and extreme temperatures, deserts have a dry climate and do not support much vegetation. तो कम रेनफॉल और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो डेजर्ट हैं वो ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ और ज़्यादा वेजिटेशन नहीं ग्रो अप हो पाती. Desert are classified as hot desert and cold desert. Sahara and Kalahari are example of hot desert, while Ladakh and Tibet are cold desert. Now, let's move about the Sahara. Location कि सहारा है कहाँ पर. The Sahara, the largest desert in the world, is located in the northern half of Africa, covering an area of 8.54 million square kilometers. तो जो सहारा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हाफ पार्ट में 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. लेट्स सी. दिस इज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर इतने बड़े एक लार्ज एरिया के अंदर पूरा जो है सहारा डेजर्ट फैला हुआ है. इतना बड़ा तो हमारे मतलब इंडिया की बाउंड्री नहीं है जितना कि ये सहारा डेजर्ट है. नेक्स्ट वन. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट टू रेड सी इन द ईस्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, ये अटलांटिक ओशियन जो कि इसके वेस्ट में है वहाँ से लेकर ईस्ट के रेड सी तक फैला हुआ है. लार्जेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंडी रॉकी पैचेस interspreads with high plateau and depressions. तो डियर स्टूडेंट्स, इतने बड़े इसके लार्ज स्ट्रेच में इसके बहुत बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंडी सॉइल है, सैंड है बहुत ज़्यादा, रॉकी पैचेस हैं कुछ, मतलब एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि चट्टानें होती हैं तो ऐसे ही रॉकी चट्टानों के बने हुए पैटर्न्स हैं जो कि इंटरस्प्रेड है, मतलब वहाँ पे उसके अंदर पूरे फैले हुए हैं. और कई जगह पे हाई प्लेट्यूज भी बने हुए हैं और कई जगह पर कुछ डिप्रेशंस भी हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जिसको गड्ढे बोल देते हैं वो भी बने हुए हैं. तो बहुत ही ऊंची नीची उबड़ खाबड़ और सैंडी एरिया है ये, बहुत ही एरिड रीजन है ये. लेक चार्ड, लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर सिचुएटेड साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ डेजर्ट, जो कि एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक चार्ड, वो भी इसी डेजर्ट के साउथ सेंट्रल पार्ट के अंदर सिचुएटेड है. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स नील एंड नीलगे. तो इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में नील और नीलगे हैं, सॉरी निगल है. नाउ द क्लाइमेट. अब क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं कि सहारा का क्लाइमेट कैसा है.
The region has extreme climatic conditions with temperature exceeding 50 degrees Celsius during the day and falling below freezing point at night. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, डे का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चला जाता है समटाइम, एंड जो नाइट का टेम्परेचर है वो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट तक आ जाता है, इतना लो चला जाता है. द सहारा रिसीव्स एवरेज रेनफॉल ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर. तो सहारा जो है वो नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल को रिसीव करता है. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज़ द फ्लोरा एंड फौना. मतलब कि वहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर कौन कौन से रहते हैं. वेजिटेशन, स्कैटर्ड कैक्टी, स्टंटेड ट्रीज, थॉर्नी बशेस. ये सारे वो होते हैं कांटेदार झाड़ियाँ और इनको पेड़ कहा जाता है. तो वो भी बहुत स्कैटर्ड है, मतलब बिखरे हुए हैं, बहुत ही कम मात्रा में है. वाटर इज़ अवेलेबल ओनली एट प्लेसेस वेयर डेट पाम्स, वेजिटेबल्स एंड व्हीट आर ग्रोन. तो इसके कुछ हिस्से में जहाँ पे कि लेक वाटर है या रिवर्स जो इसके आसपास से गुजर रही हैं, वहाँ के कुछ हिस्सों में डेट, पाम, वेजिटेबल और व्हीट ग्रोन होते हैं. कॉटन एंड राइस कल्टिवेटेड अलोंग द रिवर नील इन इजिप्ट. और कॉटन और राइस भी ग्रो अप होते हैं, लेकिन वो सिर्फ नील रिवर इजिप्ट के किनारे पर होते हैं. बीस्ट ऑफ बर्डन of the desert or the camel is known as the sheep of desert. तो डियर स्टूडेंट्स, बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि कैमल को ही हम बीस्ट ऑफ बर्डन बोलते हैं या उसको शिप का डेजर्ट भी बोलते हैं, वो वहाँ पे पाया जाता है. एंड जैकल, हाइनस, फॉक्सेस, स्नेक्स एंड लिजार्ड लाइव हेयर. तो कुछ अदर जानवर भी हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द पीपल. लोग कौन कौन से हैं वहाँ पे. मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव इन द सहारा एंड नोमैड्स हु हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स. जो लोग वहाँ पे रहते हैं सहारा में, वो सारे क्या हैं, नोमैड्स हैं. नोमैड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने पशुओं को चराने के लिए घूमते हैं. तो सहारा के लोग भी नोमैड हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर पानी या फिर ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए घूमते रहते हैं. टुरेग्स एंड बेडोइन्स आर द टू मेन ट्राइब्स विच कैन बी फाउंड हेयर. तो टुरेग्स और बेडोइन्स दो ऐसी ट्राइब्स हैं मेन जो यहाँ पाई जाती हैं. मैन सेटल नियर द ओएसिस. ट्रेड इंक्लूड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड हैंडीक्राफ्ट्स लाइक रग्स, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द पाम ट्री विद अदर नोमैड्स. डियर स्टूडेंट्स, इन दो मेन ट्राइब्स के लोग यहाँ पे रहते हैं. जो मैन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो ट्रेड भी करते हैं. जैसे कि कुछ लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को उगाते हैं और उनको बेचते हैं. कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, जैसे कि रग है जिसको हम एक तरह की मतलब वो मैट वगैरह बोल देते हैं, नीचे बिछा के बैठने के लिए जो होती है कालीन. तो रग बनाते हैं. ये कुछ आर्टिकल जैसे कि पाम ट्रीज से बनाते हैं अदर नोमैड्स के साथ मिलकर. नाउ लद्दाख. अब हम पढ़ते हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में. दैट इज़ इन आर इंडिया. ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर lies between the Karakoram range and the Jaskar range of Greater Himalaya. तो लद्दाख जो है वो कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर के ईस्ट पार्ट में, जो कि कराकोरम
और जस्कर रेंज के बीच में ग्रेटर हिमालय में पाया गया है। माउंट गॉडविन अस्टीन, माउंट K2 जिसका दूसरा नाम माउंट K2 है, 8611 मीटर is located in the Karakoram range. Many large glaciers including the Siachen glacier are found here. तो और लद्दाख के अंदर क्या क्या है, एक तो हमारे मतलब हिमालय के अंदर जो सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट गॉडविन अस्टीन, जिसको माउंट K2 भी बोला जाता है, वो भी काराकोरम रेंज के अंदर वहाँ सिचुएटेड है लद्दाख में। और एक बहुत बड़ा ग्लेशियर एरिया यानी कि बर्फीला एरिया जहाँ पे बर्फ़ जो है वो चट्टानों के रूप में फटती है और पानी निकलता है और जिसकी वजह से नदियाँ बनती हैं। तो बहुत बड़ा ग्लेशियर का एरिया जिसको सियाचिन ग्लेशियर बोला जाता है वो भी वहाँ पर पाया जाता है। लेट्स सी डियर, ये है लद्दाख, हमारे इंडिया के, ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट दे रखा है और इसके ईस्टर्न साइड में, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर पाया गया है लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। लेह इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल का नाम क्या है, लेह है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन रिवर इंदुज़, और ये लेह जो एरिया है वो रिवर इंदु के किनारे पर है। लद्दाख हैज़ 2 डिस्ट्रिक्ट सिंस 1979, लेह एंड कारगिल। तो लद्दाख जो है उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट भी हैं 1979 से। कौन कौन से हैं वो, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल है। नाउ द क्लाइमेट देखते हैं इस कोल्ड डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट विच रिसीव एन एवरेज रेनफॉल ऑफ लेस देन 10 सेंटीमीटर। लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। जैसे हॉट डेजर्ट में सिर्फ सैंड होती है, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, लेकिन यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। विंटर्स हैव टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -30 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, विंटर में जो टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। एंड समर आर शॉर्ट एंड कोल्ड। इसकी जो समर होती है वो थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन वो भी कोल्ड होती है, ठंडी रहती है। नाउ फ्लोरा एंड फाउना, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं यहाँ। एप्पल्स, एप्रिकॉट, वालनट, फिलो एंड पॉपुलर ट्रीज ग्रोन हेयर। तो ये सारे तो पहले यहाँ पे ट्री ग्रो अप करते हैं, फ्रूट स्पेशली यहाँ पे ग्रो अप करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ patches of grasses and shrubs means limited pastures for animals। तो अब क्योंकि बर्फ़ है वहाँ पे, समटाइम जब टेम्परेचर ग्रो होता है या समर होती है शॉर्ट समर, तो बर्फ़ के पिघलने की वजह से वहाँ पे कुछ एरिया में ग्रासेस होते हैं, पैचेस ऑफ ग्रास, घास के मैदान, और थोड़ी बहुत कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं, श्रब्स वगैरह, लेकिन वो बहुत ही कम होती हैं और लिमिटेड होती हैं, थोड़े एरिया में होती हैं, जो कि पेस्चर्स के काम आती हैं, यानी कि एनिमल को चराने के काम आती हैं। एनिमल लाइक याक, गोट्स एंड शीप आर डोमेस्टिकेटेड हेयर। तो जानवर कौन से पाले जाते हैं यहाँ पे, याक, गोट्स और शीप। मिल्क, बटर, मीट, चीज़, लेदर एंड हेयर यूज्ड फॉर मेकिंग वार्म क्लोथ्स are the products from these animals. The beast of burden here is the yak। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है वो मिल्क, बटर, मीट, चीज़, लेदर और हेयर जो कि कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो यहाँ के मेन एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं,
और जो यहाँ का बीस्ट ऑफ बर्डन है, जैसे रेगिस्तान का जहाज कैमल को कहा गया है, यहाँ कोल्ड डेजर्ट का जो जहाज है या बीस्ट ऑफ बर्डन जो है वो याक को कहा गया है। नेक्स्ट वन, पीपल। Majority of the people in Ladakh are Buddhists, and thus many monasteries and gompas can be found here. तो ज़्यादातर जो लोग लद्दाख में रहते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो इसलिए ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज या गम्पास रहते हैं यहाँ पे, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। पोटैटोज, राइस एंड याक मीट आर द मेन आइटम ऑफ फूड फॉर द पीपल हेयर। तो यहाँ के लोगों के लिए पोटैटो, राइस और याक का जो मीट है वो फूड की मेन आइटम्स हैं। विमेन यूजली परफॉर्म डोमेस्टिक एंड आउटडोर वर्क्स। जो औरतें हैं वो घर का और बाहर दोनों का काम संभालती हैं। मैन आर हर्डर्स हु लुक आफ्टर द कैटल एंड शीप। जो आदमी हैं वो वहाँ पे ज़्यादातर हर्डर्स हैं, मतलब पशुओं को चराने वाले चरवाहे हैं, जो अपने पशुओं को और शीप वगैरह को देखते हैं। मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ वीविंग ऑफ पश्मीना शॉल्स। वहाँ के लोगों का जो मेन काम है वो पश्मीना शॉल, जो दूसरे हमारे नॉर्थ इंडिया में जो बड़ी फेमस है, उसको बुनने का काम करते हैं। ट्रेड प्रोडक्ट्स इंक्लूड रग एंड कारपेट फ्रॉम शीप एंड याक। तो यहाँ पे ट्रेड प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से मतलब मेन बनाए जाते हैं प्रोडक्ट? एक तो रग है और एक शीप या याक के बालों से कारपेट बनाई जाती है। लद्दाख is also fondly known as the land of high passes by the Indo-Aryan people who reside in that area। तो लद्दाख को जो है लैंड ऑफ हाई पासिस भी कहा जाता है, किनके द्वारा? जो आर्यन स्टार्टिंग में आए थे। आगे बात करते हैं। द वूल ऑफ चिसू एंटीलोप, an endangered species, is used for making high quality warm cloth। तो चिशू एंटीलोप जो है, जो कि आज के टाइम में एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन चुकी है, उसको हाई क्वालिटी के वार्म क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बीइंग अ पॉपुलर टूरिस्ट्स डेस्टिनेशन, Ladakh is connected to the rest of the country by both roadways and airways। कहते हैं कि लद्दाख एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, प्लेस भी है, और ये कंट्री के अदर पार्ट से रोडवेज और एयरवेज से जुड़ा हुआ भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस इज़ द summary of this chapter. You may read it very carefully. Now let's discuss the exercise. A little part of exercise is given there in this lesson. Let me discuss in this part. Yes, dash are those places which receive less than 25 centimeter of rainfall annually. Desert. Desert are classified as hot desert and cold deserts. The Sahara are the largest desert in the world, is located in northern half of the Africa, covering an area of 8.54 million square kilometer. The region has extreme climatic conditions with temperature exceeding 50 degrees Celsius during the day. Eastern part of Jammu and Kashmir lies between the Karakoram ranges and Jaskar ranges of the Greater Himalaya. Now, true false are there. The Sahara receives the average rainfall of about 25 centimeter. Yes, it's true. This is not Juregs, this is Turegs. Turegs and Bedouins are two main tribes which can be in Ladakh. No, it's false. These are in Sahara. Leh is the capital of Ladakh. Yes.
Ladakh has two districts since 1979, Leh and Kargil. Yes. Animals like yak, goat, sheep are domesticated in Leh. Absolutely right. So, this is about the exercise. Now you will write and learn this exercise. Is that clear?